दोस्तों नमस्कार। हम T20 वर्ल्ड कप का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स और श्रीलंका वुमेन्स के बीच आज दोपहर 3:30 बजे से शारजा क्रिकेट स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, ठीक है ना। आपको इस विकेट पर जो है एवरेज अगर मैं स्कोर की बात करूँ तो इस विकेट पर औसतन स्कोर वाले मैच बनते हैं, स्कोर होते हैं, ठीक है। 120 के समथिंग समथिंग वाले मुकाबले अधिकतर इस ग्राउंड पर होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की, तो बल्लेबाजी सेक्शन में यहाँ पर हमारे लिए जो मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्यों? क्योंकि इस विकेट पर बल्लेबाजी चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, बल्लेबाजी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं रहती है, लेकिन हाँ ओवरऑल ठीक ठाक कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं। जहाँ तक रही फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर बल्लेबाजी करना थोड़ा सा ईजी, तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा टफ रहता है, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। अगर मैं बात करूँ बॉलर सेक्शन की, तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिलते हैं, लेकिन स्पिनर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से जो ऑलराउंडर प्लेयर होंगे वो हमारे लिए की प्लेयर का काम करेंगे इस वाले मैच में भी, ठीक है। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 12 T20 मुकाबले खेले गए, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 7 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 5 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है? 119 रन का, ठीक हो गया। इन 12 मुकाबलों में 7 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस साल भी जो ये T20 वर्ल्ड कप के जो 2 मुकाबले इस ग्राउंड पर हुए हैं, जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है उसने अपने दोनों के 2 मुकाबले जीते हैं, ठीक है। और ये रिकॉर्ड भी ऐसा कहता है, लेकिन हमको ये भी ध्यान देना होता है कि भाई बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 5 बार मुकाबले जीती है, मे बी वो भी मुकाबला जीत सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, कई चीज़ें, एक तो रिकॉर्ड है, इसके अतिरिक्त भी कई फैक्टर काम करते हैं कि भाई कौन कौन सी टीमें खेल रही हैं। अगर आज की बात करूं तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका वुमेन्स के बीच में मुकाबला खेला जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम श्रीलंका वुमेन की टीम से बहुत ज़्यादा मजबूत टीम है, ठीक है। तो वो अगर ऑस्ट्रेलिया अगर बैटिंग सेकंड भी करेगी तो इस बात के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं कि वो मुकाबला जीत सकती है। भले ही थोड़ा सा मुकाबला टाइट होगा, लेकिन कड़ा होगा, लेकिन हाँ चांसेस रहेंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल जीत ही जाएगी, लेकिन हाँ चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेयर्स फॉर्म की। प्लेयर्स फॉर्म में मैंने वो प्लेयर लिए हैं जिनकी श्रीलंका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, वो प्लेयर जो अच्छे फॉर्म में है या जिनकी फॉर्म ठीक ठाक टच है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की साइड से बात करें तो एलिस पेरी की फॉर्म अच्छी है, एशले गार्डनर, ठीक है, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वारेहम, डार्सी ब्राउन और ताइला वाल्मिक, ये जो है इनकी प्लेयरों की फॉर्म अच्छी है। इसके अतिरिक्त भी ऑस्ट्रेलिया प्लेयर की टीम में बैथ मोनी है और एलिसा हेली हैं, एशले गार्डनर हैं, ताहिला मैगराथ है, ये भी एक की प्लेयर रहेंगे, ठीक है। तो करंट की फॉर्म बशर्ते इनकी खराब चली हो, लेकिन हाँ ये प्लेयर ऐसे हैं कभी भी कम बैक कर सकते हैं, ठीक है। बात करें अगर श्रीलंकन साइड की, तो उनकी तरफ से चमारी अट्टापट्टू हैं, कविशा दिलहारी हैं, हसीनी परेरा एक ठीक ठाक टच प्लेयर है, और प्रियदर्शनी और उद्देशिका प्रबोधिनी, एक कलू सूर्या हो सकती है इस मैच में खेलें, लेकिन हाँ उद्देशिका प्रबोधिनी एक अच्छी की प्लेयर का काम इस वाले मैच में भी कर सकती हैं, जैसा उन्होंने पिछले मैच में किया था। उसके बाद अगर मैं स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर सारे मुकाबले जो एवरेज स्कोर है मैंने आपको बता दिया है कि भाई यहाँ पर एवरेज स्कोर जो रहता है वो लगभग 120 रन के आसपास रहता है, ठीक है ना। ये तो डिपेंड करता है कि भाई टीम किस प्रकार का खेल खेलती है। अगर बल्लेबाजी अच्छी रही तो मे बी 140 प्लस भी जा सकता है, लेकिन औसतन जो रहता है 120-130 के आसपास ही रहता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैसेज की, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि बॉस ये किस प्रकार का यहाँ पर ये मुकाबला हुआ है, ठीक है। अब वेन्यू मैच की बात करें, ये है 3 अक्टूबर 2024 का एक ये वाला मुकाबला है, और उसी दिन दूसरा मुकाबला भी खेला गया था, ये वाला मुकाबला है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों मुकाबलों की बात करूं तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं। बांग्लादेश ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 119 रन बनाए, विकेट कितने गिरे? 7। स्कॉटलैंड ने 103 रन बनाए, विकेट कितने गिरे? 7, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में देखिए विकेट 7, यहाँ भी 7, कहने का मतलब ये है चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, ठीक, यहाँ पर विकेट गिरते हैं। और औसतन यहाँ पर स्पिनर को देखिए, स्पिनर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक हो गया, ठीक, ये चीज़ इसमें क्लियर होगी, ठीक। और दूसरा देखिए जो
दूसरा मुकाबला हुआ था पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच। तो इस वाले मुकाबले में पाकिस्तान ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 16 रन का स्कोर किया, 10 विकेट उसके आउट हो गए थे, और श्रीलंका 85 पर उसके 9 विकेट आउट हो गए थे। ठीक है ना। मैं विकेट इसलिए बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि बॉस हमको कितने क्या लेने हैं, बॉलर्स लेने हैं। ठीक है। उसमें से भी ये पता होना चाहिए कि पेसर कितने लेने हैं, स्पिनर। तो यहाँ पर देखिए पेसर ने 4 विकेट, पेसर ने 2 विकेट लिए, स्पिनर ने 6, स्पिनर ने 7 विकेट लिए। यानी कि कहीं ना कहीं हम पेसर को भी इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम हमारे लिए स्पिनर जो है की प्लेयर का काम कर सकते हैं। ये मेरा टोटली कहने का मतलब है। ठीक है। अब बात करेंगे हम मैच, अब हम इस वाले मैच में किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। तो अगर मान लो मैं इस वाले मैच को आधार मानकर अगर टीम बनाऊं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 2 कंडीशन होंगी, या तो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट करेगी या श्रीलंका। चलो पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो अब हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान ने 116 रन बनाए, विकेट कितने गए, 10। यहाँ पर औसतन आपको 8 से 10 विकेट या 7 से 9 विकेट, तो आप यहाँ पर मान के चलिए कि इतने विकेट तो यहाँ गिरते हैं, इसलिए बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी टीम पहले बैटिंग फर्स्ट करेगी, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी, हमको पता है कि यहाँ पर स्कोर बैटिंग करने के लिए टफ कंडीशन है, विकेट गिर रहे हैं, तो अब हमको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग पे कौन आते हैं। ओपनर्स आते हैं बेथ मूनी और एलिसा हेली। अब एलिसा हेली और बेथ मूनी दोनों की फॉर्म क्या चल रही है, बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत दे रही है। ये नहीं कि इसका मतलब वो फ्लॉप हो रहेंगे, वो अच्छे प्लेयर हैं, मे बी इस वाले मैच में इन दोनों में से कोई एक परफॉर्मेंस दे दे। ठीक है। लेकिन अगर मैं फॉर्म के बेस पर अगर टीम बनाकर चलूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं एलिस पेरी जो कि नंबर 3 पर आती हैं, ठीक है, उनको पिक करके चल सकते हैं। नंबर 4 पर आती हैं ग्रेस हैरिस। ठीक है। ये दोनों जो हैं एलिस पेरी और ग्रेस हैरिस, दोनों ही गेंदबाजी भी कराती हैं। ठीक है ना। एलिस पेरी तो कभी कभी गेंदबाजी कराती हैं, लेकिन हाँ ग्रेस हैरिस लगभग रेगुलरली आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकती हैं। ठीक है ना। तो ये 2 प्लेयर एक की प्लेयर रहेंगे। ठीक है। इस पिच पर स्पिनर को पीछे मदद मिल रही है, ये नंबर 3 और 4 पर बल्लेबाजी भी करती हैं, साथ में गेंदबाजी भी करती हैं, तो हमारे लिए की प्लेयर का काम भी कर सकती हैं, वाइस कैप्टनसी का एक चॉइस भी बन सकती हैं। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे आपको कौन, एस्ले गार्डनर। ये भी ज़बरदस्त फॉर्म में है। ठीक है। ऑफ स्पिन गेंदबाजी कराती हैं। ठीक, ये भी की प्लेयर रहेंगी। यानी कि टोटली मिलाकर एलिस पेरी, ग्रेस हैरिस और एस्ले गार्डनर, ये 3 प्लेयर एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये तो रही जिनकी फॉर्म अच्छी है, लेकिन अब हम इन 3 प्लेयरों को तो हम पिक करेंगे ही, ठीक, लेकिन किसी किसी मैच में हमको इनको ड्रॉप भी करना होगा। तो ऐसे में हम बेथ मुनिया, एलिस हेली जो कि ओपनर है, उनमें से एक को पिक कर लेंगे। यहाँ से आप चाहे तो ग्रेस हैरिस के साथ, और ताहिला मैग्रेथ जो कि एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, फॉर्म इनकी अच्छी नहीं है, तो आप इनके साथ भी जा सकते हैं। ठीक हो गया। और एक मैच में बॉलिंग सेक्शन से अगर मैं बात करूँ, तो वो आपके लिए कौन रहेंगी अच्छी पिक, वो रहेंगी जैसे एनाबेल सदरलैंड जिनकी फॉर्म अच्छी है, जॉर्जिया वारेहम। ठीक है ना। अब सब प्लेयर को तो एक साथ मौका नहीं दे सकते, लेकिन हाँ ऑस्ट्रेलिया अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो आप 7 प्लेयर ऑस्ट्रेलियन साइड से और 4 प्लेयर आप श्रीलंकन साइड से पिक करके चल सकते हैं। तो ऐसे में हमारे पास ऑप्शन बढ़ जाएंगे। तो बॉलिंग सेक्शन से एनाबेल सदरलैंड की फॉर्म अच्छी है, जॉर्जिया वारेहम की फॉर्म अच्छी है। ठीक है। और डार्सी ब्राउन जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट हैं, ये 3 बॉल पर फोकस कर सकते हैं। किसी मैच में आप जो राइट आर्म फास्ट गेंदबाज हैं, ताइला वाल्मिक और सोफी मॉलिनेक्स, ये जो हैं स्पिनर हैं, तो किसी किसी मैच में आप इन पर भी टच करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। तो मैंने आपको क्लियर बता दिया कि हमारे लिए की प्लेयर रहेंगी एलिस पेरी, ग्रेस हैरिस, एस्ले गार्डनर, 3 की प्लेयर रहेंगी। इसके अतिरिक्त हमको फोकस करना है एनाबेल सदरलैंड, डार्सी ब्राउन। ठीक, 3 2 5 प्लेयर ये हो गए। ठीक हो गया ना। उसके बाद आप अगर किसी स्पिनर के साथ जाना चाहेंगे, जॉर्जिया वारेहम के साथ जा सकते हैं जो कि लेग स्पिन है। ठीक है। और ऊपर से आप बेथ मूनी या एलिस हेली में से भी या ताइलर मैग्रेथ में से एक को पिक करके चल सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन सेट हो गया। ठीक है। अब बात आती है दूसरे, अगर श्रीलंका अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। उनकी तरफ से ओपनर आते हैं विस्मी गुनारत्ने और चमारी अट्टापट्टू। तो इन दोनों की फॉर्म की बात करूँ तो चमारी अट्टापट्टू क्योंकि ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कराती हैं, तो हमारे लिए की प्लेयर तो रहेंगी। ठीक हो गया। ठीक। और विस्मी गुनारत्ने की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा उनकी फॉर्म भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर रिस्क लेकर मौका देना चाहेंगे तो वो अलग बात है। ठीक है ना। अब बल्लेबाजी से चमारी अट्टापट्टू की भी फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है। ठीक है।
ठीक। तो आप किसी मैच में चमारी अट्टा पट्टू को पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। तो इनकी तरफ से हमारे लिए की प्लेयर रहेंगी कविशा दिलहारी, जो कि आपको नंबर 4-5 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगी, और नीलाक्षी डिसिल्वा। ये 2 प्लेयर एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं किसी किसी मैच में। आप चाहें तो हंसिनी परेना और हर्षिता समर विक्रमान में से एक को आप पिक करके चल सकते हैं। ठीक है। अगर मैं टोटली की प्लेयर का बात करूँ तो चमारी अट्टा पट्टू, कविशा दिलहारी और आप नीलाक्षी डिसिल्वा। अगर मैं बॉलिंग सेक्शन में से बात करूँ इनकी तरफ से, तो उद्देशिका प्रबोधिनी, अगर एक और इनोशी प्रियदर्शनी, ये थोड़ा सा इनका फॉर्म का इशू है, लेकिन हाँ उद्देशिका प्रबोधिनी और आप चाहें तो पिछली मैच की तरह सौगंधिका कुमारी को भी पिक करके चल सकते हैं। कंडीशन ये देख लेना आप कि भाई ये टीम फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करा रही है या सेकेंड इनिंग में, थोड़ा सा इस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखकर आप इन प्लेयर्स का चेक करना। ठीक है। कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है वो मैं आपको आगे प्लेइंग समझाऊंगा, तो वहाँ पर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाना है, उनकी फॉर्म वगैरह वगैरह सारा कुछ। अब बात करें अगर सेकेंड इनिंग की, तो यहाँ पर देखिए सेकेंड इनिंग में चेज करना टफ है। तो ऑस्ट्रेलिया खेले या श्रीलंका खेले, तो ऊपर से तो आप यहाँ को थोड़ा सा प्लेयर को आप चाहें तो टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से एक प्लेयर, उसके बाद आप चाहें तो 5 और 6 नंबर के प्लेयर पर जा सकते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या श्रीलंका। ठीक है ना। सेकंड में टफ है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि भाई सारे के सारे चलेंगे। सेकंड में टफ कंडीशन निश्चित तौर पर है। ठीक है। तो आप ऑस्ट्रेलिया की साइड से भी टॉप ऑर्डर में से 3 में से एक को लेना, और उसके बाद 5 और 6 नंबर पर फोकस करना, और सेम यही चीज़ श्रीलंका पर भी अप्लाई होती है। ठीक हो गया। ये चीज़ मैंने आपको वैसे भी डिटेल में एनालाइज पहले बता दिया है कि कौन प्लेयर किस नंबर पर औसतन आपको मिलेगा। ठीक। अब उसके बाद बात आती है बॉलिंग की। तो बॉलिंग जो टीम भी फर्स्ट बॉलिंग कराएगी, पेसर 4 विकेट, स्पिनर 6 विकेट ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो भी टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी एक पेसर ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हैं, और स्पिनर तो आप 2 स्पिनर रेगुलर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, और प्लस ऑलराउंडर स्पिनर। ठीक है। ये हमारे की प्लेयर रहेंगे। और सेकेंड इनिंग में भी हम क्या करेंगे, एक ऑलराउंडर पेसर या पेसर के साथ जा सकते हैं, प्लस 2 स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं, या एक मेन पेसर प्लस ऑलराउंडर। ठीक है। ये भी हमारे लिए की फैक्टर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जिस टीम के पास जितने बॉलिंग ऑप्शन होते हैं वहाँ पर किसी बॉलर का ओवर कटने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखकर टीम को सेट करिएगा। ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। ठीक। लेकिन मेन जो बॉलर होगा वो 3 ओवर तो पक्का ही कराएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। अगर बशर्ते उसकी पिटाई ना हुई तो। ठीक। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। बॉस हमारे लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के विकल्प कौन हो सकते हैं। यहाँ पर तो देखने को ये लग रहा है कि हमारे लिए स्पिनर वाइस कैप्टनसी का विकल्प हो सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर हमको ये भी देखना होगा कि टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी जो टीम, उसके स्पिनर को भी आप क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं, और पेसर अगर इतने अच्छे फॉर्म में है तो उसको भी वाइस कैप्टनसी दिया जा सकता है। ठीक है। पेसर के साथ वाइस कैप्टनसी का रिस्क, लेकिन हाँ स्पिनर के साथ कैप्टनसी का रिस्क लिया जा सकता है। ठीक। और ऑलराउंडर जो प्लेयर होंगे, जो बैटिंग भी करें साथ में गेंदबाजी भी करें, तो वो प्लेयर हमारे की कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का विकल्प रहेंगे। जिसमें अगर बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, एलिस पेरी। ठीक हो गया। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में क्यों, क्योंकि एलिस पेरी 3 नंबर पर बल्लेबाजी करती हैं। ठीक है। और वहाँ पर ग्रेस हैरिस, एस्ले गार्डनर, ये प्लेयर हमारे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के विकल्प हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और एक और प्लेयर का नाम बोलूँ तो अन्नाबेल सदरलैंड, ये भी वाइस कैप्टनसी का विकल्प बन सकती हैं। अगर मैं बात करूँ श्रीलंका साइड से, तो वहाँ पर चमारी अट्टापट्टू ये एक विकल्प बन सकती हैं, और यहाँ अगर सौगंधिका कुमारी। ठीक है। तो इन पर आप एक विकल्प के तौर पर इनको ट्राई कर सकते हैं। और जब आप टीम बनाएंगे, जब टीम में कैप्टन बना रहे होंगे, तो आप सोचना कि बॉस और कौन सा प्लेयर हो सकता है जो मैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकता हूँ। ठीक है। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे बैथ मोनी, 8, 50, 6, 10, 13, ये इनका करंट का फॉर्म है। विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगी। करंट का फॉर्म कोई खास है नहीं, और बल्लेबाजी यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, तो आप पर रिस्क छोड़ता हूँ कि आप चाहें तो इनको पिक भी कर सकते हैं। नो डाउट अच्छी बल्लेबाज हैं। ठीक है। करंट की फॉर्म भी बेकार है। एलिसा हेली की बात करें तो 20, 12, 27, 38, 17, एक ठीक टच में इस प्लेयर को आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो इसके साथ लिया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे हमको एलिस पेरी। एलिस पेरी का फॉर्म है राइट आर्म मीडियम फास्ट है, गेंदबाजी कभी कभी कराती हैं, 4 रन 1 विकेट, 7, 36, 34, 8, 45, बल्लेबाजी अच्छी करती हैं, तो एक हमारे लिए एक अच्छा विकल्प बन सकती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। ग्रेस हैरिस की बात करें 19, 47, 0 विकेट, 1 रन 0 विकेट, 19 रन 2 विकेट, ऑफ स्पिन गेंदबाजी करती हैं, वाइस कैप्टनसी की एक विकल्प हो सकती हैं। ठीक हो गया। एस्ले गार्डनर मिलेंगे हमको, 31 रन 0 विकेट, 21 रन 1 विकेट, 31 रन 1 विकेट,
और 18 रन 3 विकेट। इस जैसा ये पिच कंडीशन है, ठीक है, तो हमारे लिए 5 नंबर पर बल्लेबाजी कर सकती हैं, और गेंदबाजी में अगर 2-4 विकेट ले लें तो कैप्टनसी का एक बेहतरीन विकल्प एशले गार्डनर बन सकती हैं। ठीक, उसके बाद ताहिला मागरात की बात करूँ तो करंट की फॉर्म बेकार चल रही है और प्लेयर ज़बरदस्त हैं। देखिए 4 रन 31 रन 3 विकेट 6-7-6 ये इनका फॉर्म चल रहा है। ठीक हो गया, तो रिस्क ले पर आप एक मैच में तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉप जरूर कीजिएगा। इस मैच में किसी मैच में हो सकता है कि भाई ज़बरदस्त करें। एनाबेल सुदरलैंड की बात करूँ 38 रन 2 विकेट 8 रन 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। करंट की फॉर्म अच्छी है, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराती हैं। ठीक है, अगर खास तौर पर अगर इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी, तो आप इस प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। जॉर्जिया वैरेहम 7 रन 18 रन 1 विकेट 26 रन 2 विकेट 9 रन 1 विकेट और 26 रन 1 विकेट। ठीक है, लेग स्पिन गेंदबाजी कराती हैं। ठीक है, एक अच्छी गेंदबाज हैं। कंडीशन के आधार पर ही आप इनको जब टीम में सेट हो रही होंगी तो पिक करके जरूर चलिएगा। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगी सोफी मोलिनेक्स, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट। ये इनका करंट का फॉर्म है, जो कि एक ठीक ठाक कहा जाएगा। तो कंडीशन के बेस पर ही जब आपके टीम में सेट होनी होंगी तब पिक कर सकते हैं। डार्सी ब्राउन 1 विकेट 1 विकेट 5 विकेट 0 0 2 विकेट। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगे, नो डाउट आप इनके साथ जा सकते हैं। ताहिला वाल्मिक की बार राइट आर्म फास्ट हैं, 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट ये इनका फॉर्म चल रहा है। ठीक है, तो कंडीशन के आधार पर ही आप प्लेयर का सिलेक्शन करना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम में जो प्लेयर है वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना, तो आप एक टीम आप करंट के फॉर्म के बेस पर बनाना, और एक टीम में आप क्या करना कि कुछ प्लेयर ऐसे प्लेयर लेना जिस पर कम फोकस हो लेकिन प्लेयर अच्छा हो, उस प्लेयर को आप मौका देकर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम श्रीलंकन साइड की। तो देखिए नंबर 1 पर ही आपको मिलेंगे श्रीलंका की तरफ से विस्मी गुणारत्ने, करंट की फॉर्म 20 2 14 9 2 101। ये इनका करंट का फॉर्म है। ठीक है, ठीक टच में है लेकिन ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, टोटली रिस्की प्लेयर है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे चमारे टापटू, 6 रन 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 39 रन 0 विकेट 70 रन 0 विकेट। अगर बल्लेबाजी की बात करूँ तो बल्लेबाजी से तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे नहीं रही है, लेकिन हाँ आपको गेंदबाजी से एक आध विकेट देंगी तो हमारे लिए उपयोगी प्लेयर रहेंगी निश्चित तौर पर। ठीक है, नंबर 3 पर मिलेंगी हर्षिता समर विक्रमा, ये एक की प्लेयर इस वाले मैच में हो सकती हैं। ठीक है, ऐसे प्लेयर ही की प्लेयर कहलाते हैं। खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगी तो आप एक आध मैचेस में ट्राई करके चल सकते हैं इस प्लेयर को। हंसनी परेरा की बात करूँ 8 7 43 14 46 ये इनका फॉर्म है। राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी कराते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये इनका मसला है। एक रिस्की प्लेयर के तौर पर आप चाहें तो किसी मैच में ट्राई करके चल सकते हैं, वरना ड्रॉप। ठीक है, कविशा दिलहारी, ठीक है, गेंदबाजी कराती हैं, स्पिन को पीछे मदद है, तो हमारे लिए एक उपयोगी प्लेयर निश्चित तौर पर रहेंगी। ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा रिस्की प्लेयर रिस्क लेता है तो कविशा दिलहारी को वाइस कैप्टनसी दे सकता है। नीलाक्षी डिसिल्वा ये भी एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। इस प्लेयर पर आप विशेष फोकस करके चलिएगा। फॉर्म देखिए 22 30 24 13, और लो स्कोरिंग वाले मुकाबलों में 22 और 25 रन का स्कोर करने वाले बल्लेबाज भी ड्रीम टीम में आते हैं, आपको पता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगी हमको कौन, अनुष्का संजीवनी की बात करें तो विकेट कीपर में फॉर्म ऐसी ही है। और सचिनी निशान डाला की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट ये इनका फॉर्म है सचिनी का। तो फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो किसी मैच में आप इनको पिक करके चल सकते हैं, चाहे फॉर्म कैसी भी हो। ठीक है, सुगंधिका कुमारी की करंट की फॉर्म अच्छी है। ठीक है, प्लेयर तो ये ठीक है, लेकिन वुमेंस क्रिकेट में इन पर भरोसा मेरे को कम ही होता है। क्यों? क्योंकि ये किसी एक मैच में परफॉर्मेंस देती हैं फिर अगले मैच में फ्लॉप भी रहती हैं। ठीक है, मैंने कई बार इन चीज़ों को नोट किया हुआ है। उद्देशिका प्रबोधिनी की बात करूँ 3 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 1 विकेट 1 विकेट ये इनका फॉर्म है। उद्देशिका हिमालय की प्लेयर हो सकती हैं, खासतौर पर जब ये फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कराएंगी, याद रखिएगा। ये भी इनोशी प्रियदर्शनी 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट। अगर रिस्क लेना होगा प्रियदर्शनी के साथ रिस्क लिया जा सकता है। तो ये थी मैच से जुड़ी हुई वो तमाम जानकारी जिसके बेस पर आपको एक टीम बनाने में मदद मिलती है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।